गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मदन कुमार, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफ कोच। आज फिर मैं आप सबों के बीच थोड़ा सा बड़ा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को पसंद आएगी। सिर्फ पसंद ही नहीं आएगी बल्कि इसको पूरा देखने के बाद आपके चाहने वाले, आपके परिवार वाले और आप जहाँ भी कुछ बातें करेंगे, कुछ न कुछ चेंजिंग आएगी। तो मैं सीधे सीधे बहुत मज़ेदार, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी वीडियो लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। ज़िंदगी का रहस्य, खट्टे मीठे तीखे सारे अनुभव को मैं आज शेयर करूँगा और इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, अंत तक बने रहें। बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे मैं आपके टॉपिक पर। तो अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी by the Health and Human Service, Government of India, for every 100 people start their career at the age of 25 years, the following situation exists at the age of 65. एक भारत सरकार के सर्वे के अनुसार 100 लोगों का 100 समान इनकम वाले लोगों का सर्वे हुआ, जिसमें 25 साल के उम्र से 65 साल के उम्र तक उसके ज़िंदगी के रहस्य को देखा गया। तो उसमें क्या सिचुएशन आई, क्या स्थिति आई कि 25 साल से लोग काम करना शुरू किए, लेकिन जब 65 साल की स्थिति आई तो सब लोगों का स्थिति कैसा रहा। ये 25 साल के एज से आदमी काम करना शुरू कर रहे हैं। जिनको जो लाइन पकड़ना था, बिजनेस, नौकरी या जिस प्रोफेशन में जाना था, यहाँ से आदमी चयन किए। और जब ये 65 साल के हुए तब इनकी द रिजल्ट बाज क्या हुआ, उनका रिजल्ट क्या हुआ, तो हम आगे देखेंगे। रिजल्ट ये है, रिजल्ट है कि 100 में से 54% पीपुल आर डिपेंडेंट। 54% लोग ने दूसरे पे आश्रित हो गए। 36% हैव डाइड। 36% लोग 65 साल पूरा भी नहीं कर पाए। 5% आर स्टिल वर्किंग। 5% लोग 65 साल के बाद भी काम कर रहे हैं, तब उनका घर चल रहा है, तब उनका जीविकोपार्जन चल रहा है। 4% आर इंडिपेंडेंट। 4% ऐसे लोग थे जो खुद पे डिपेंडेंट थे। और 1% इज वेल्दी। केवल 1% लोग धनी हुए। अब बताइए, 25 के एज से सारे 100 लोग कमाना शुरू किए, फिर ये अलग अलग परिस्थिति क्यों आई। ये 54% वाले लोग हैं। जे बागबान फिल्म में अमिताभ बच्चन जी जो बच्चों पे डिपेंडेंट हो गए, ये भी हैं। और इधर जो डिपार्टमेंट ऑफ सोसाइटी, जहाँ बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या संस्था के द्वारा भोजन कराया जाता है, अनाथ आश्रम, या इधर चैरिटी जहाँ दान आता है वहाँ से खाना वृद्धाश्रम वगैरह में दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन आई। ये 36% लोगों ने 65 साल पूरा क्यों नहीं कर पाए। तो इसमें ऑलमोस्ट एमंगेस्ट 50% डाइड ड्यू टू नॉट रिसीविंग एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट बिकॉज लैक ऑफ मनी इन ओल्ड एज। इन लोगों में 36% लोगों में से 36 लोगों में से 18 लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां आई और उसके खर्चे वो सहन नहीं कर पाए। बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, स्टेट इम्प्लांट, किडनी डायलिसिस, कैंसर ट्रीटमेंट etc। इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां उनके जीवन में आई और उसके एक्सपेंसेस यानी खर्चे, जो बीमारी के बड़े बड़े लंबे लंबे खर्चे आए, उसको सहन नहीं कर पाए, वो खर्चा का भरण नहीं कर पाए और वो 65 साल पूरा भी नहीं कर पाए। ये 5% लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द गांव में, टोले में, मोहल्ले में, शहर में, सब जगह आपको देखने को मिलते होंगे कि 5% लोग
अभी भी 65 साल की उम्र में काम करने का उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो 65 साल के उम्र के बाद भी वो काम करते नज़र आते हैं। ऐसे 5% लोग हैं। और ये हैं 4% लोग, 4% आर इंडिपेंडेंट। 4% लोग ये हैं कि जो खुद के अपने, चाहे पेंशन हो, चाहे गवर्नमेंट पेंशन हो, चाहे तो वो अपना पेंशन बनाए हुए हैं, या फिर ऐसा कोई पैसिव इनकम उनका आ रहा है जो कि आते जा रहा है और ये अपने पैसे से इंजॉय कर रहे हैं। ये 4% यानी 4% लोग ऐसे हैं। ये केवल 1% लोग हैं जो कि इस उम्र में भी बहुत धनी हुए, और केवल 100 में से 1 लोग धनी हुए। और ऐसा क्यों? अब बताइए कि जब सारे लोग एक समान थे तो फिर अलग अलग सिचुएशन क्यों आई, अलग अलग स्थिति क्यों आई, अलग अलग परिस्थिति क्यों आई? जब सारे लोग 25 साल की उम्र से काम करना शुरू किए, 65 साल की उम्र तक काम किए, पैसा कमाए, सब कुछ किए, फिर ऐसी परिस्थिति क्यों? तो उसका जो रिसर्च में पता चला, जो सर्वे में पता चला, वो ये है कि व्हाई सच ए सिचुएशन एग्जिस्ट, ऐसी सिचुएशन क्यों आई? तो जो अविकसित लोग थे, यानी 95% लोगों ने क्या किया और 5% लोगों ने क्या किया, यानी 4% इंडिपेंडेंट और 1% वेल्थी, वो 5% लोगों ने क्या किया और ये 95% लोगों ने क्या किया। तो 25,000 मैं पहले ही बताया कि दोनों जो 100 लोग का सर्वे हुआ उनका इनकम समान, एज समान, सारे कुछ समान थे, और तब सर्वे हुआ तो 25,000 इनका भी इनकम, 25,000 इनका भी इनकम। ये क्या किए, पहले 25,000 लाए, खर्च करते गए, लास्ट में देखते हैं तो इनका बचत के नाम पर कुछ भी बचत नहीं हुआ। और ये होशियार आदमी थे, इन्होंने क्या किया, 25,000 लाया तो ज़रूर, उसमें से 5,000 पहले ही साइड कर दिया और बाकी 20,000 में ही पूरा घर चलाया। अब इन्होंने थोड़ा सा अपने रहन सहन में ज़रूर दिक्कतें की होगी, तभी 5,000 ये पहले बचा पाए। और ये इन्होंने अपने रहन सहन से समझौता नहीं किया और इन्होंने पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दिए। बाद में यदि देखते हैं तो इनका बचत नहीं हुआ। बचत कैसे करना, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक पे, वाई ओनली 1% पीपुल वेयर रिच एट द एज ऑफ 65, केवल 1% लोग 65 साल की उम्र में धनी क्यों हुए? तो फाइनेंस एक्सपर्ट से दैट, जो वित्तीय सलाहकार हैं उनका कहना है कि इनकम में से इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, यानी बचत में से खर्चा, पहले खर्चा करते हैं तो सेविंग कुछ भी नहीं होता है। विल गो टू रन देयर रिटायरमेंट लाइफ, और वो अपना रिटायरमेंट लाइफ को चौपट कर लेते हैं। उसके लिए बेस्ट इक्वेशन है इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। पहले इनकम कीजिए, फिर उसमें से बचत को घटाइए, फिर जो बचता है उसको खर्चा कीजिए। विल गो टू लाइव रिच रिटायरमेंट लाइफ, तब आप रिटायरमेंट लाइफ में धनी बन सकते हैं। इट इज ए पैराडॉक्स, आफ्टर द वर्किंग स्पैन ऑफ ओवर 40 years, then they earn lot of money and spend, but finally they are left with very little। ऐसा नहीं है कि 25 साल के 65 साल के बीच जो 40 साल का एज था उसमें उन्होंने पैसे नहीं कमाए, भरपूर पैसे कमाए, लॉट ऑफ मनी कमाए, लेकिन क्या किए, वो खर्च कर दिए। और बचत किए तो बहुत लिटल, बहुत छोटी रकम जो है बचत किए, और मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिपेंडिंग और आर कंप्लीट टू वर्क फॉर देयर लिवहुड। और बचत नहीं करने के कारण, मैक्सिमम लोग बचत नहीं करने के कारण अपने जीवन काल से समझौता करना पड़ता है। अब यहाँ पे आता है, इफ़ योर चाइल्ड, अगर आपका बच्चा फुल ईयर, पूरा साल पढ़ेगा तो वो फर्स्ट क्लास से पास होगा। 6 month, अगर 6 महीना भी पढ़ता है तो वो सेकेंड क्लास पास होगा। अगर 2 मंथ भी पढ़ता है, 2 महीना भी पढ़ता है साल भर में, तो वो पास क्लास आ सकता है।
लेकिन अगर कल एग्ज़ाम है और आज वो कितना भी पढ़े, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, कल एग्ज़ाम है और आज वो कितना भी पढ़े वो फेल ही होगा, उसको पास होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसी तरह से जब हम बचत स्टार्ट करते हैं तो 25 से 35 से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम फर्स्ट क्लास से पास होंगे, और एज 36 से 45 यानी 36 टू 45 तो वो सेकेंड क्लास पास होंगे, एज 46 टू 55 वो पास क्लास होंगे, और एज 55 एंड एबव यानी 55 से अधिक हो गया तो आपको फेल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आप अपना एज देखें और अपनी बचत देखें कि आपने क्या किया और क्या कर रहे हैं। अब है कि प्लान को उन्होंने कैसे फेल करते हैं, व्हाई द फेल टू प्लान, प्लान को कैसे फेल करते हैं। तो डू नॉट नाउ हाउ टू प्लान एंड नॉट रियलाइज इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग, क्या वो प्लान कैसे करना चाहिए उनको जानकारी नहीं थी, क्या बचत के इम्पोर्टेंस, बचत के महत्ता को वो नहीं जानते थे, या दूसरा है लैक ऑफ स्पेसिफिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव, क्या उनका कोई लक्ष्य ही नहीं था, क्या उन्होंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया था, क्या लक्ष्य के बाद कोई बीच बीच में छोटी छोटी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी इसकी उन्होंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया था। तीसरा कॉलम है मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइस, ब्लाइंड रेस ऑफ हायर रिटर्न्स, ये दो तो कम मैक्सिमम लोग ये जो मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइस, ब्लाइंड रेस फॉर हायर रिटर्न्स, यहाँ पे लोग ज़्यादा फंसते हैं। मैक्सिमम लोगों ने ज़्यादा हायर रिटर्न के चक्कर में हमको ज़्यादा मिलता है, वहाँ ज़्यादा मिलता है, अमुक जगह ज़्यादा मिलता है, अमुक जगह ज़्यादा मिलता है, इस कंपनी में ज़्यादा मिलता है, इस कंपनी में ज़्यादा मिलता है, और ऐसे करके उन्होंने अपने कमाई के मोटी रकम, अपनी गाढ़ी कमाई, अपना मेहनत से कमाया हुआ धन को वैसे कंपनी में लगा देते हैं, और ये अंधी दौड़ लगाने के कारण उनका पैसा मूलधन भी डूब जाता है। और चौथा ऑप्शन है ऑलवेज पोस्टपोनेड प्लानिंग, इसके बाद अगर मान लिया जाए कोई अच्छा प्लानिंग बताने वाला भी आता है तो हम उसको पोस्टपोन करते हैं, ये कह करके कि वेटिंग फॉर फेवरेबल टाइम, बढ़िया समय आने दीजिए हमारे साथ, एंड मनी विच रियली हैप्पीनेस, हमारे पास पैसे की खुशी आने दीजिए, हमारे पास पैसे होंगे तो करा लेंगे, अभी रुकिए, अभी इस त्यौहार में करा लेंगे, इस त्यौहार में करा लेंगे, इस त्यौहार में करा लेंगे, या हमारे समय अनुकूल, अभी मेरा समय खराब है, ये है वो है करके हम लोग प्लान को पोस्टपोन करते हैं, इसके कारण भी ऐसा होता है। नो वन प्रेशर्ड देम टू प्लान एंड एक्ट इमीडिएटली, क्या आपको कोई प्रेशर दे करके बताने वाला, समझाने वाला और करने वाला नहीं मिला था, और क्या आप प्रेशर से ही करवाएंगे? नहीं, आपको स्वतः सोचना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। मोस्ट पीपुल डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, दे डू नॉट डू एनीथिंग दैट वाज रॉन्ग, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई इतने दिन में कोई गलत काम किया लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं, यही सबसे बड़ी गलत बात थी। अब मान लिया जाए कि कोई रास्ते से हम जा रहे हैं, कोई बच्चा डूब रहा है, कोई बच्चा गिर गया और हम देखे उसको कुछ नहीं किए, गलत किए सही किए, ये आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारे घर गेस्ट आए, हमने कुछ नहीं किया, गलत किया या सही किया? भाई मेरे, जहाँ कुछ करना चाहिए, बच्चे का एग्ज़ाम है, हम लोगों का एग्ज़ाम है, हमने पढ़ाई नहीं किया मतलब कुछ नहीं किया, गलत किया या सही किया? तो इस चीज़ पर जहाँ कुछ करना चाहिए वहाँ हम करते हैं, तभी वो सही होता है या गलत होता है। बहुत बार हम कुछ नहीं करते हैं तब भी गलत हो जाता है। तो आगे ये है द लॉन्गर वी वेट द लेबोरियस स्टीपर एंड हार्डर टू क्लिम्ब एंड एकम्प्लिश, यानी कि इतनी ऊंचाई पे हमको चढ़ना है तो इसके लिए हम जितने दूरी से स्टेप बनाएंगे उतने आसानी से हम चढ़ पाएंगे। धीरे धीरे हमारा
एज घटता जाएगा और धीरे धीरे हम 25 से 35, 45, 50, 55 हो जाएंगे। और 55 में जा कर के हम जब बचत सोचेंगे तो हमको बहुत बचत करना पड़ेगा, तब जा कर के हम इस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों आगे और इसके लिए अब मान लिया जाए ये जो हम 95% लोगों से बचना है, 95% लोगों में से हमको नहीं रहना है, हमको 5% लोगों में से रहना है। और उस 5% लोगों में से अगर 1% में आना है तो हमको इसको ध्यान से देखना होगा। तो उसको देखें, 5% लोगों में यदि आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको नहीं भूलेंगे, इसको बिल्कुल देखेंगे। 4 स्टेप फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। और इसको फाइनेंशियल सक्सेस, वित्तीय विकसित होने के लिए, विकास करने के लिए, रिच बनने के लिए, धनी बनने के लिए पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप है सेट द फाइनेंशियल गोल। हमको अपने जीवन में वित्तीय लक्ष्य तय करना होगा कि हमारे जीवन में कब कब कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सपोज डेट हमारे 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे के हम पढ़ा लिखा करके क्या बनाना चाहते हैं, या उसके शादी करने में हमको कितने खर्च आएंगे। बीच में यदि कोई ऐसी आफत विपत आ गई तो हमको उसके लिए अलग सेविंग अकाउंट रखना चाहिए, या जो हमको 15 साल 20 साल के बाद लगने वाला है उसके लिए हमको फिक्स्ड डिपॉजिट रखना है, और कितना रखना है। उसके बाद अगर हम 60-65 साल के बाद हो जाएंगे तो हमको रिटायरमेंट में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पर मंथ हमको कितने रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय महंगाई क्या होगी, ये सब पर उस सब चीज़ों का गोल यानी लक्ष्य सेट करना पड़ेगा। दूसरा है सिर्फ लक्ष्य सेट करने से नहीं होगा, उसके बाद गिव देम प्रायोरिटी। जैसे सभी गाड़ी को छोड़ करके एम्बुलेंस को पहले निकाला जाता है, उसी तरह से ये जो हमने गोल बनाया इस काम को सबसे पहले देखना होगा। सिर्फ देखना नहीं होगा, उसके प्रति उसमें एक्शन लेना होगा, टेक एक्शन, उस पर एक्शन लेना होगा। और चौथा स्टेप है इंक्रीज योर सेविंग रेगुलरली एंड अपडेट योर नॉलेज ऑन सेविंग। आपको लगातार इनकम और बचत को बढ़ाते रहना पड़ेगा। इंक्रीज योर सेविंग यानी आपके बचत को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा, और सेविंग जब भी बढ़ेगा जब आपका इनकम बढ़ेगा। रेगुलरली एंड अपडेट योर नॉलेज ऑन सेविंग, और बचत के प्रति अपने नॉलेज को भी, अपने ज्ञान को भी अपडेट यानी आज के हिसाब से उसको लगातार उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, उसके जानकारी रखनी पड़ेगी कि आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, इस तरह से। और प्लान एक्ट राइट नाउ एंड एकम्प्लिश फाइनेंशियल फ्रीडम कंफर्टेबली। तब आप ऐसे इस महंगाई में भी खुले आसमान में विचरण कर सकते हैं। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विथ ए सिंगल स्टेप। हजारों मीलों की दूरियां एक कदम से शुरुआत होती है, तो आप एक कदम चलें और तभी आपकी जो हजारों मीलों की दूरियां हैं वो तय होगी। और आप यहाँ पर एक कहावत होता है कि आप करें ना करें, करें ना करें, और जो हम पोस्टपोन करते हैं उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए और पहला कदम चल देना चाहिए। तो पहला कदम चलने के से ही मंजिल मिलेगी। और सो इन द सेकेंड इनिंग ऑफ योर लाइफ। मैंने पिछले वीडियो में मेकअप एज और चेकअप एज की बात की थी। तो मेकअप एज तो आपका अभी चल रहा है, चेकअप एज में आप क्या करना चाहते हैं। यदि आपका पैसिव इनकम अच्छा है और एक्टिव इनकम भी अच्छा है, तो एक्टिव इनकम में आप मेकअप एज में तो बहुत अच्छा से रह रहे हैं। लेकिन यदि पैसिव इनकम आपका वीक है, कमज़ोर है, तो फिर उस इनिंग में यानी सो इन द सेकेंड इनिंग चेकअप एज में वांट टू लिव लाइक ए प्राइजनर। भेड़ बकरे मुर्गे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट
होना पड़ता है। ये फिगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे दाना हमको खाना पानी दूसरे कोई देगा, लेकिन हम एक न एक दिन इसका अंत होता है और वो इसको, इस मुर्गे को, इस बकरे को काटा जाता है। तो उस हिसाब से यानी हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो आज के डेट में हमारे जो बुजुर्गों को जो उचित सम्मान मिलना होता है वो नहीं मिलता है। खाना पानी तो मिलता है लेकिन सम्मान लोग नहीं दे पाते हैं। तो क्या, या दूसरे शब्दों में, यदि आप एक टाइगर की लुक और लाइक ए टाइगर, आप एक शेर की ज़िंदगी जीना चाहते हो या फिर इस तरह से जीना चाहते हो, यदि आपका पैसिव इनकम अच्छा रहेगा, आपका इनकम बरकरार रहेगा, मरते दम तक बरकरार रहेगा, तो आप टाइगर की तरह सभी को ये बोल सकते हैं हमारा तुम खाते हो, हम तुम्हारा नहीं खाते हैं। ऐसे बोल करके अपने ज़िंदगी का समापन करेंगे और अपने बच्चों को के लिए भी, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पैसे तैयार रखेंगे, धन बना करके जाएंगे, बाल बच्चे भी खुश रहेंगे। तो उसके हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको लाइक शेयर और कमेंट जब में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम बच्चों की एजुकेशन प्लान यानी पढ़ाई के लिए प्लान कैसे करेंगे, और प्लान नहीं करते हैं तो उसके बच्चे क्या होते हैं, या मैरिज प्लानिंग या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर अलग अलग टॉपिक पे हम लोग आते रहेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, हाँ, और ये अगर अच्छा लगा तो इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9955421826 और हमारा यूट्यूब पर चैनल है मदन कुमार एंड एसोसिएट्स। फेसबुक पर भी मदन कुमार के नाम से मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचे और नए नए वीडियो आपको देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।